अपन 2022 के पेरा सॉल्व कर रहे थे, उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए अपन आगे वाला पेरा सॉल्व करते हैं। ये वाला पेरा अभी अपन सॉल्व करेंगे। ये पेरा ऐसा है कि इसमें 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन वाले पेरा को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तो इस पेरा को आप ये पढ़िए। ये पेरा है हिंदी में और ये इंग्लिश में है, तो इसको आप है ना सिंपली पढ़िए और इसकी क्या अप्रोच रखनी चाहिए। अपन पहले इसमें है ना आप सीधे क्वेश्चन पढ़िए। इसमें ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो, जैसे दो, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इसमें आप है ना ऑप्शंस पे मत जाइए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। और क्वेश्चन को माइंड में एक बार सिंपल से पढ़ लिए, भारत में अपना की गरीब की गणना की क्या क्रिया पद्धति है, पद्धति विवादास्पद क्यों है। तो मतलब ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप पेरा जब पढ़ोगे तो ये चीज़ सिर्फ ये आते ही आपके माइंड में ये क्लिक करेगी। तो आप ये ऐसे अपन क्विकली आप इसके क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है। तो आप जब आय निर्धनता आएगी तो आपके माइंड में सीधा क्लिक करेगा कि हाँ ये इसका क्वेश्चन आ रखा है, मेरे को इस चीज़ को थोड़ा अंडरलाइन करना और ढंग से देखना है। तो ये 3 क्वेश्चन है। और जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है, सिंपल से क्वेश्चन पढ़िए और फिर पेरा पे आ जाइए और पेरा को पढ़िए। तो ये इंग्लिश का पेरा आप पॉज करके पढ़ सकते हो और ये हिंदी का पेरा अपन पढ़ते हैं। नो डाउट 3 क्वेश्चन का होता है जो थोड़ा बड़ा भी होता है और लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट होती है। जहाँ आपको क्लिष्ट लगे आप इंग्लिश का पेरा देख लीजिए। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ना चालू करते हैं। गरीबी रेखा नितांत असंतोषजनक हो जाती है जब ये समझने की बात आती है कि भारत में गरीबी का प्रसार कहाँ तक है। तो ये मतलब अल्टीमेटली अनसेटिस्फाइड हो जाती है जब ये कि भारत में गरीबी का प्रसार कहाँ है, गरीबी रेखा की बात कर रहा है। ये केवल इसलिए नहीं कि इसकी परिभाषा बहुत संकीर्ण है। देखो गरीबी को समझना इसको मुश्किल क्यों है, ऑलमोस्ट ये परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है कि गरीब कौन है। गरीब कौन की परिभाषा सिर्फ कि ये कि इसकी परिभाषा अपन ये समझना मुश्किल क्यों है कि गरीबी, और क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत संकीर्ण है और गरीब की गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद है, बल्कि ये इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। मतलब इसके अंदर गरीबी की अब देखो क्वेश्चन ये गरीबी गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है, तो इसके बारे में यहाँ ये लाइन लगभग आप इस पर गौर कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है ना यहाँ छिपा हुआ होगा। गरीब की गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद है, बल्कि ये इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। ये गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। मतलब एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी बात को, यहाँ गरीब किसको कहेंगे अपन किसको समझते हैं, जो उसकी इनकम सफिशिएंट नहीं हो रही है या क्रय शक्ति अपर्याप्त है तो उसको अपन गरीब कह देते हैं। वो दूसरे आयाम अपन देखते भी नहीं। तो इसका आंसर इस लाइन में मिलेगा आपको। अपन आगे पढ़ते हैं। इसे बेहतर रूप से आय निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये चीज है ना, इसको गरीबी ना करके सिर्फ आय निर्धनता कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहा सीधा सा, यदि गरीबी अंततोगत्वा उन चीजों से वंचित होना है जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो आय निर्धनता इसका एक पहलू। मतलब यदि गरीबी है ना कोई व्यक्ति की सुख मतलब हेल्थ को, मतलब सुख को और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो इसका ये वन डायमेंशन है। आय निर्धनता इसका वन डायमेंशन है। आय निर्धनता पर भी क्वेश्चन था, ये देखिए ये क्वेश्चन है, आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है, वन डायमेंशन, ये वहां से आंसर उठ रखा है। तो इसको आप गौर से देखिए, तो आपके माइंड में आपने क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे तो आपके माइंड में ये चीज क्लिक करेगी कि हाँ यहाँ से आंसर हो सकता है। अब देखिए जीवन निर्धनता, अब क्वेश्चन आ रखा है जीवन निर्धनता से, आपके माइंड में पहले भी क्लिक कर रखा है, तो आप जीवन निर्धनता का आंसर वहां से फाइंड कर सकते हो। उसको थोड़ा गौर से पढ़िए, यदि क्लिष्ट लैंग्वेज है तो थोड़ा इसको हिंदी में पढ़िए फिर इंग्लिश में पढ़िए, तो आंसर इसके इर्द गिर्द हो गए, इस लाइन के इर्द गिर्द। हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं है जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है। ये क्या कह रहा है, जीवन निर्धनता की यहाँ डेफिनेशन है, देखो हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं जो जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है, किंतु दूसरी तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है। मतलब उसको है ना सिर्फ वह कंगाली की दशा, मतलब कंगाली की दशा में है वही निर्धन नहीं है, वो जिसके पास विकल्प चुनने के लिए अवसर के अभाव है, भले किसी भी कारण से होते, सामाजिक बाधाओं और साथ व्यक्तिगत परिस्थितियों द्वारा प्रदत्त है। तो मतलब जीवन निर्धनता वो क्या है, सिर्फ है ना वो कंगाली अवस्था में रह रहा वो नहीं है।
वह अवस्था है जिसके में वो उसके विकल्प चुनने के लिए जो अवसर है उस वो सीमित है या अभाव है उसमें। चलिए आगे, ये मतलब आपको आंसर लगभग मिल चुके हैं, फिर भी अपन 4 लाइनें इसको देख लेते हैं। निम्न आय की प्रासंगिकता, अपने पास कम चीजों का होना, वे अन्य पहलू भी जिन्हें मानक रूप से आर्थिक निर्धनता के रूप में देखा जाता है, अंततोगत्वा सामर्थ्य को कम करने की अर्थात अर्थात अब देखो, अर्थात इसी चीज को आगे, जिन चीजों के विकल्प चुनने के विकल्प की सीमितता, लोग विविधतापूर्ण और मूल्यवान जीवन जीते हैं उन्हें अत्यधिक सीमित कर देना की उनकी भूमिका से संबंधित, मतलब जीवन निर्धनता इससे संबंधित है। विकल्प की बात करो, विकल्प चुनने की अत्यधिक सीमित कर देने की। तो अब आप क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप देखिए। भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है, इसके बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती, ये पैरा में कहीं नहीं दे रखा है। और कौन सी चीजें कहीं ये गरीबी परिभाषा बहुत संकीर्ण है कि गरीब कौन है, गरीब की गणना क्रिया पद्धति विवादास्पद है। अब ये देखो यहाँ से आंसर है, बल्कि ये अंदर अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण। मूलभूत धारणा क्या है कि ये गरीबी को अपर्याप्त है, अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट है। मतलब आय, गरीबी को सिर्फ एक ही डायमेंशन में सोचते हैं कि ये आय इनकम नहीं हो रही इसलिए वो गरीब है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए, ग्रामीण और शहरी गरीब की दिशा में बीच बहुत अधिक असमानता है। ये तो बात भी अतार्किक है। गरीब, शहरी गरीब और ग्रामीण गरीब में क्या बहुत अधिक असमानताएं होती है, बहुत अधिक। और ये एक्सट्रीम वर्ड्स है, एक्सट्रीम वर्ड्स पे आप वैसे भी चौकन्ने हो जाइए। और क्या असमानताएं होती है शहरी गरीब और एक सही रहता है लगभग, बहुत अधिक, थोड़ी बहुत हो सकती है जरूर, लेकिन ज्यादा असमानताएं नहीं होती। ये अतार्किक बात है, आप सीधा कैंसिल कर सकते हो, इस पर आप ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। अतार्किक बात कहीं पर भी लगे उसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो उसके सही नहीं होगी, होने के चांसेस क्या, 0% चांसेस, ये माइंड में रखिए। आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं, ऐसा पैरा अपन ने पढ़ लिया, कहीं नहीं लिख रखा है। और फिर भी अपन, आप सोचिए एक कोई क्यों नहीं, कल हो गया तो यार इसको एक समान माना जा सकता है, MPIN खूब निकालते हैं, क्यों नहीं है एक समान माप, खूब सारे हैं। तो आप इसको, ये अतार्किक सी बात है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। आपके 3 कैंसिल हो गए, चौथा ही आंसर सही होगा। गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप प्रस्तुत करने पड़ा। क्यों विवादास्पद है, क्योंकि गरीबी को सिर्फ और सिर्फ इनकम से जोड़ा जाता है, इस वजह से ये विवादित है। तो इसका ये आंसर सही है। फिर आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, आपको मेरे हिसाब से इस चीज को आप, मैं जो मैसेज कन्वे करवाना चाह रहा हूँ वो हो रहा होगा। तो इसका ये आंसर डी क्यों सही है, क्यों आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा है, फिर यहाँ आपके ये सीधा लिख रखा है, अपर्याप्त है सीधा लिखा हुआ, थोड़ा इनडायरेक्ट होगा। तो आप लेकिन क्वेश्चन पढ़ रखा होता है, आप इसको जल्दी से पकड़ सकते हो। और नो डाउट जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो पेरा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा क्लिष्ट होता है। और इकोनॉमिक वाले पेरा थोड़े क्लिष्ट होते हैं, आप उसको नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार पढ़िए और इंग्लिश में भी देखिए, तो आपके सही होने के चांसेस होते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आय निर्धनता की गरीबी की एकमात्र माप क्यों, 1 डायमेंशन की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मतलब 1 डायमेंशन क्यों आय निर्धनता गरीबी की। तो मतलब गरीबी की कई सारे डायमेंशन होते हैं, तो उसमें आय निर्धनता एक है। तो ये आय निर्धनता 1 डायमेंशन क्यों है, तो इसके ऑप्शंस पे अपन जाते हैं। यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करते। नो डाउट इसमें सभी की उपेक्षा एक्सट्रीम वर्ड्स है, लेकिन बात भी तो सही कर रहा है, सभी की उपेक्षा करके एक की वंचन की बात कर रहे हैं। तो ये सही सी बात लग रही है, क्योंकि पेरा में भी ये चीज थी। लेकिन अपन अन्य ऑप्शंस देखते हैं, इससे कोई बेटर है। मानव जीवन में अन्य वंचनाओं का क्रय शक्ति की कमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं, अन्य वंचनाएं भी तो क्रय शक्ति तो एक फैक्टर तो होता ही है। और ऐसा कहीं पेरा में नहीं लिख रखा कि क्रय शक्ति की वंचना से कोई लेना देना। अन्य वंचनाएं क्रय शक्ति से रिलेटेड होते हैं, लॉजिकली सोचिए। लॉजिकली बात सही हो रही, भले पेरा क्या कह रहा है लॉजिकली, क्योंकि पेरा अपन हर चीज को सीधा पकड़ नहीं पाता है। पेरा की जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसका, तो तार्किक बात पे सबसे पहले जाइए, फिर पेरा की बात पे जाइए। और पेरा में सीधा दे रखा तो अलग बात है, बाकी लगभग आप लगभग के हमेशा ये जाइए, तार्किक बात है आपको लगेगा ये कि ये भी सही हो सकता है, लेकिन तार्किकता पे उसको तार्किकता की कसौटी पे परखिए उसको। तार्किक लग रहा है तभी सही होगा, ये तार्किक बात नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कीजिए। आय निर्धनता कोई स्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। आय निर्धनता स्थायी दशा नहीं है,
लेकिन पूछ क्यों रखा है, एक डायमेंशन क्यों है? इसका है ना, पेरा में कहीं दे रखा कि आय निर्धनता एक स्थायी दशा नहीं है, कहीं नहीं दे रखा। आप वापस जाइए पेरा के ऊपर पढ़िए, अपने ये ऑप्शन देखिए, फिर पेरा के जाते देखते हैं। आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है। किसी खास समय पर, कोई ऐसा है क्या पेरा में लिख रखा है कोई खास समय? देखिए ये अपन पहले क्वेश्चन पढ़ रखा होता है तो ये यहाँ से सीधा आपके अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ आके इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो, इसे आय निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है। आय निर्धनता क्या है? ये गरीबी को अपर्याप्त आय, अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अन्य रूप से निर्भर है, इसी को आय निर्धनता कहते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। यदि गरीबी अंततोगत्वा उन चीजों से वंचित होना जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो ये आय निर्धनता इसका एक पहलू है। तो इसमें मतलब आय निर्धनता क्या होगा? अब इसमें डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें सोचिए, आय निर्धनता एकमात्र माप क्यों है? अब इसमें वापस जाते हैं, अपन देखते हैं कि क्यों आय निर्धनता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डायमेंशन पर डिपेंडेंट है। ये यहाँ ये आंसर ये है, ये गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अन्य रूप से निर्भर है, इसको आय निर्धनता कहेंगे। निर्धनता, आय निर्धनता सिर्फ एक डायमेंशन, इस पे मतलब एक बात पे ही फोकस करते, अन्य वंचनाएं होती उन पे बात नहीं करते। तो इसमें इसका बेस्ट आंसर क्या है? सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार वंचन की बात करती है, बाकी वाले सारे इसके, ये गलत हो गया। ये कहीं नहीं लिख रखा कि आय निर्धनता स्थायी दशा नहीं, ये समय समय पर बदलती रहती है, कहीं नहीं लिख रखा है। ये है कि आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी समय पर आकर सीमित करती। ये इसमें आप देखो, इसमें तार्किकता एक में ही लग रही, बाकी में तार्किकता नहीं लग रही, इसलिए नो डाउट आपको पेरा पढ़ना पड़ता। पेरा के अंदर आपको कौन सी चीज बेस्ट लग रही, ये मतलब ये सबसे उपयुक्त चीज लग रही कि उपयुक्त उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात, आय निर्धनता सिर्फ एक प्रकार के वंचन की बात करती, बाकी वालों की नहीं करती। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन है जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य। इसके ऑप्शंस देखिए, फिर आपने यहाँ अंडरलाइन पहले पढ़ ही रखा होगा तो इसको अंडरलाइन किया होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ रखा जीवन निर्धनता, तो आपने पढ़ रखा तो आपके माइंड में भी होगा। आप सीधे ऑप्शंस पे जाइए, क्या ऑप्शन आपको लग रहे हैं। मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती है। अब भले एक्सट्रीम स्टेटमेंट, अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी कभी बार सही होते हैं, लेकिन आप देखिए उसकी इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों की कंगाली की दशा, जीवन निर्धनता सिर्फ गरीब लोगों में होगी, अमीरों में जीवन निर्धनता नहीं होती है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की कंगाली की दशा, सिर्फ गरीब नहीं है, और गरीब भी निर्धन नहीं हो, जीवन निर्धन नहीं हो सकता, ऐसा भी देखने को मिला है। तो ये तार्किक बात नहीं है, तार्किक अतार्किक बात को आप सीधा कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका कैंसिल हो गया। विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर, अब विविध, अब देखो पर्सनल, मेरी कोई सपोज पर्सनल चीज आ गई, मैंने अवसर छोड़ दिया, क्या मैं गरीब बन जाऊंगा? तार्किक लग रहा है, मुश्किल है। और पेरा में भी कहीं नहीं दे रखा है, आपने पढ़ा होगा, वापस आप क्लिक करके ये चीज मैंने तो कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो नो डाउट होगा नहीं। मानव जीवन में वस्तुपरक साथ ही साथ अवस्तुपरक वंचना जो मनुष्य के विकल्प चयन को स्थायी रूप से सीमित कर दे। अब देखो इसको इंग्लिश में पढ़िए, ये क्या है? मटेरियल एज वेल नॉन मटेरियल, गरीब को नॉन मटेरियल से क्या लेना देना, आध्यात्मिकता से क्या लेना देना? तो आप ये अतार्किक बात है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ये कैंसिल हो गया, ये कहीं नहीं था, तो आप यही ऑप्शन बचा। मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती है। अवसर नहीं मिलते हैं इसलिए जीवन निर्धनता है। अब इसमें आप भले क्रॉस चेक कर लीजिए, आपने पढ़ा होगा तो ये ऑब्वियसली आपके माइंड में ये चीज ही क्लिक करेगी। जीवन निर्धनता हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा नहीं है जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता, वो वास्तव में कंगाली में रहता, वो दशा नहीं है, किंतु दूसरी तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है। तो वास्तविक अवसर के अभाव में भी है जीवन निर्धनता। तो इस तरह से आप उसको, ये आंसर अपन को मिला है इसका, और आप इस तरह से देख सकते हैं। नो डाउट जिस पेरा में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। 5-6 पेरा ऐसे सोल्व कर लिए ना
तो आपके लगभग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और सही होने के चांसेस हाई हो जाएंगे।